अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप टीवी के क्रिकेट शो लग पता जाएगा में आपको खुशामदीद कहते हैं। पीएसएल के काफिले ने जो 14 फरवरी से अपने सफर का आगाज किया था, उसने मुत्तहदा अरब अमारात में अपने तमाम मराहिल जो हैं वो तय कर दिए और अब बिलाखिर ये काफिला जो है अपने आखिरी पड़ाव की तरफ गामजन है, जो कि 9 तारीख से कराची में जमेगा। अब तक बहुत सनसनीखेज मैचेस देखने को मिले हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग मैचेस आगे भी देखने को मिलेंगे। कराची और पाकिस्तान भर के फैंस जो हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं। टिकटों की सेल जो है वो बहुत पीक पर जा रही है और आई एम श्योर कि कराची में जितने भी मैचेस होंगे, पाकिस्तान भर के फैंस जो हैं उन मैचेस को वेलकम करेंगे और ये हाउसफुल शोज जाएंगे सारे। इन मैचेस में क्या हो सकता है ये आपको लग पता जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ हमारा शो देखना पड़ेगा। आज के मेहमान से आपका तारुफ कराता चलूं, किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं है, बहुत वसी तजुर्बा रखते हैं क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर अजहर ज़हरी साहब। ज़हरी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। सर, बड़े मजेदार मैचेस हो रहे हैं, आई एम श्योर आप भी फॉलो कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, और मेरा ख्याल है कि अब ये जो पीएसएल है, ये पीएसएल नहीं कहलाया जाता बल्कि ये एक मेला बन गया क्रिकेट का। जो तमाम मुल्क जहाँ भी ये लीग्स हो रही हैं वहाँ उसको मेले की सूरत, और इसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज मैंने एज ए मैनेजर या एज ए क्रिकेट लवर या ऑर्गेनाइजर देखा है, इनमें लोगों को ये बड़ा फायदा होता है कि सुबह उठ के नहीं जाना पड़ता 9 बजे, प्लेयर्स को भी। हाँ, बिल्कुल आराम से वो सुकून से जाते हैं, रात को आते हैं। तो ये एक मेले की सूरत इख्तियार कर गई है। और बाहर के मुल्कों से भी अब लोग अपने जो शेड्यूल है यहाँ उन्होंने आना शुरू किया है, तो वो कहते हैं जी दुबई देखो मैच, फिर लाहौर देखो, फिर कराची चले जाओ। ये इस तरह वो अपना शेड्यूल बनाने जी। आपको याद है जैसे पहले बसंत में लोग आते थे ना, अब ये पीएसएल को लोगों ने उस तरह चुन लिया और ये बड़ी अच्छी बात है। बस सर पतंग उड़ाने रह गए, बाकी तो सब हो रहा है इसके अंदर। अच्छा, ये सब पीएसएल की कुछ बात करें और पॉइंट्स टेबल पर भी नजर डालते चले, व्यूअर्स को दिखाएंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो आ गई है। मेजॉरिटी टीमों ने सारे मैचेस जो है 9 मैचेस खेलनी है। अब इस वक्त अगर हम व्यूअर्स पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपनी जो धाक है पीएसएल पे वो दमाई हुई है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के 14 पॉइंट्स हैं 9 मैचेस के बाद। उनके पीछे पेशावर ज़ल्मी है जिनके 12 पॉइंट्स हैं। और ज़हरी साहब, एक मतलब रिलैक्सेशन से कहा जा सकता है कि ये दोनों टीमें जो है वो प्लेऑफ्स में चली गई हैं। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर कलंदर्स के दरमियान अब टाई है कि इनमें से कौन सी एक टीम है जो बाहर होती है। और मुल्तान सुल्तान तो ज़हरी साहब उनके 9 मैचेस के बाद 4 पॉइंट हैं। मेरे ख्याल में इनका किला महफूज नहीं है। मेरा ख्याल है कि इन्होंने शायद इस दफ़ा कलंदर की पोजीशन ली है। जी हाँ, बिल्कुल मुल्तान सुल्तान ने। लेकिन उसके बावजूद भी जब इफ एंड बट्स की पोजीशन आ जाए ना कि क्या कैसे वो हारे ये जीते, तो और भी इंटरेस्टेड होता है। और बड़े लोगों की जो दुआएं होती हैं वो फिर उन टीमों के साथ होती हैं जो कहीं पीछे। अब देखा ना, लाहौर कलंदर का नो डाउट बड़े उनके फैंस हैं, बड़े उनके पीछे लोग हैं, लेकिन पिछले कई सालों से वो अपनी जगह वहाँ नहीं बना सके। अब ये भी इसमें भी इंटरेस्टेड है, उनके पॉइंट टेबल में भी आप देखें कि अभी वो सेकंड लास्ट नंबर पे हैं जी। अब उसके लिए उन्होंने क्या क्या करना है, कौन हारेगा। लेकिन 2 मैचेस हैं, अगर दोनों मैच जीत जाएं तो उनके 10 पॉइंट हो जाएंगे, तो वो कराची और इस्लामाबाद को एक टफ टाइम दे सकते हैं। अगर है ना जी, अगर जी बिल्कुल तो अगर खुदा ना खाता दोनों हार जाए जी, तो ये इफ एंड बट्स का मतलब ही है ना कि क्या आप करना चाह रहे हैं। लेकिन फिर वो ये है कि आप 20 के मैचेस में, मेरी जाती राय है कि आप कुछ नहीं कह सकते। मैं आपको बता दूं, अच्छा। एक दिन आप बहुत अच्छा खेलते हैं और एक दिन वही प्लेयर आपको नजर आएंगे कि यार ये हो क्या रहा है। तो उसमें ये जनरली आपने भी मैच देखे हैं, मैंने भी बड़े मैचेस देखे हैं कि आप कंफर्म कोई बंदा ये नहीं कह सकता। हाँ, जिस तरह के कोयटा ग्लैडिएटर की इस वक्त सूरत हाल चल रही थी, उसमें काफ़ी एक्सपर्ट्स के और काफ़ी जो बताने वाले हैं, आपको बताया वो जो नजूमी टाइप है वो काफ़ी कहते हैं जी कोयटा ग्लैडिएटर को कई टीम वाकई इतनी फेवरेट होती है। अच्छा जी साहब, आज सुबह एक खुशाइन खबर आई, सब फैंस को बड़ा अच्छा लगा वो खबर सुन के कि शेन वॉटसन ने बिलाखिर ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान खेलने आएंगे। और आई एम श्योर क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी शिकवा करते थे पिछले सीजन में, उन्होंने कहा कि हमारी टीम यूं हार गई कि हमारे फॉरेन प्लेयर्स नहीं आए थे। इस बार क्वेटा को बहुत बूस्ट मिला होगा इससे। अच्छा भाई, ये भी एक क्रिकेट का हिस्सा है। अगर आप मैचेस शुरू होने से पहले देख लें तो मेरा ख्याल है एबी डिविलियर्स का जो था, हर बंदा बड़ा था कि यार वो आ रहा है। अब वो ऐसे अनफिट हो गया कि वो अब टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए। तो ये मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब आप शुरू कर रहे हो और आप बोली लगा रहे हो, आप बाकायदा उस वक्त बताना चाहिए आपको कि जनाब अगर पाकिस्तान में मैचेस होंगे तो आपको जाना है, यू हैव टू प्ले। देखा ना, पाकिस्तान माशाल्लाह पैसे भी अच्छे दे रहा है, अच्छी एक क्रिकेट भी है। और ये अभी वो लोग हैं जो मेरा ख्याल है अपने अपने मुल्कों की तरफ से अब नहीं खेल रहे, मतलब रनिंग 11 में नहीं है बिल्कुल। तो और जब तक मैचेस इन्होंने इंजॉय करते हैं तो खाली दुबई तक नहीं होना चाहिए, चाहे लाहौर हो चाहे कराची हो।
अच्छा जैसे साहब जो प्लेयर्स आ रहे हैं तो परफॉर्मेंसेस भी बड़ी ज़बरदस्त हो रही हैं, चौके छक्के भी खूब लग रहे हैं, तो कुछ नज़र डालते चलें कि इस वक्त टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं, बैट्समैन कौन है और बॉलर्स कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छा लग रहे हैं, उसकी तरफ चलेंगे। लेकिन हम इस वक्त अबू धाबी चलते हैं जहाँ पर हमारे साथ लाइन पर उमर अमीन मौजूद हैं, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हैं। उमर क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? और कल जो ज़बरदस्त मैच हुआ और नाकाबिले यकीन रिजल्ट आया, तो आई एम श्योर पेशावर ज़ल्मी कैंप में जो मोराल है इस वक्त बहुत हाई होगा। जी बिल्कुल, मोराल बहुत ज्यादा हाई है। जिस तरह हम लोगों ने कम बैक किया, इट शोज अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, जिस तरह हम लोगों ने इसको चेस डाउन किया। अच्छा उमर, जब आप लोग डगआउट में बैठे हुए थे, 20 पे 5 विकेटें गिर गई और मिसबा भाई ने जो इनिंग्स खेलना शुरू की है, तो जो यंग लड़के थे उनका क्या एंथुसियाज्म था, किस तरह उन्होंने इनिंग्स को फॉलो की? व्हाट वाज द सिचुएशन इन द कैंप? कैंप में थोड़ी शुरू में परेशानी थी कि यार 20 पे 5 आउट हो गए हैं लेकिन जब तक मिसबा भाई थे और सैमी थे, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है दोनों, तो बिलीव था सब लोगों को कि यार ये लोग चेस डाउन कर सकते हैं, कैलकुलेशंस के साथ खेल रहे थे। तो बिल्कुल एक इनर बिलीव था सब में कि यार हम लोग इसको चेस डाउन कर लेंगे। अच्छा तो उमर, अगर बहुत सारे लोगों ने ये इनिंग्स देखी और मिसबा ने ओल्डेस्ट प्लेयर टू स्कोर 50 इन T20 का जो है एजाज हासिल कर लिया, तो जो यंग लड़के हैं उन्होंने कल की इनिंग से आपके ख्याल में क्या इंस्पिरेशन ली और क्या सबक सीखा? बिल्कुल यही सीखा जी कि किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करना, जो नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। कल से ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन तो नहीं हो सकती थी कि आप 125 चेस कर रहे हो और आपके 20 पे 5 आउट हो गए 8 ओवर में, और उसके बाद आप लोग एंड करते हो 9 आउट ऑफ 10 आप लूजिंग साइड पे एंड करोगे जब इस सिचुएशन में आ जाओगे। लेकिन उन्होंने जिस तरीके का कैरेक्टर शो, दोनों हमारे कैप्टन ने भी और मिसबा भाई ने भी, तो ये एक सीखने की चीज थी हम सब लोगों के लिए। बिल्कुल। अच्छा उमर, ये भी बताया चलें कि जब आप लोग वापस होटल वगैरह आ गए तो सेलिब्रेशंस कुछ हुई, और क्या लोगों ने मिसबा भाई से और हमी से कहा इस बारे में? नहीं, हमारी बस सेलिब्रेशंस होती हैं, बस तक ही होती हैं। तो सारे मतलब काफी हम लोगों ने खुशी का इजहार किया मिसबा भाई की परफॉर्मेंस पे, सैमी की परफॉर्मेंस पे। तो एक जबरदस्त हमारा यूनिट बना हुआ, जेलिन हुए हैं सारे, तो बहुत मजा। वापसी की जो राइड थी हमारी बात की वो बहुत फन, आई एम श्योर बहुत मजा होगा। अच्छा उमर, हमारे साथ अजहर जैदी साहब मौजूद हैं, आप उनसे बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ हैं। जैदी साहब, अगर आप उमर से कुछ पूछना चाहें। जी, उमर मेरे साथ टूर किया हुआ उमर ने, और बड़ा गुड प्लेयर भी है, अच्छा प्लेयर भी है जी। अब यहाँ आ रहे हैं प्लेयर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि उनके हौसले कैसे हैं जो पाकिस्तान में आके खेलना चाह रहे हैं? जी उमर, फॉरेन प्लेयर्स पे क्या कहना है? पहले 20 साल भी आए थे, इस बार क्या इंतज़ाम है फॉरेन प्लेयर्स में? बिल्कुल, दे आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू कम टू पाकिस्तान, और ब्रेकिंग न्यूज भी मिली है कि शेन वॉटसन इस साल वो भी आ रहे हैं। तो ये हमारी क्रिकेट के लिए बहुत जबरदस्त एक पॉजिटिव साइन है कि ऑलमोस्ट हर नेशन के जो प्लेयर्स हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए। चलिए उमर, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। आप कराची आइए, फिर आपके साथ बिरयानी जो है वो एंजॉय करेंगे। तो जैदी साहब, सारे फॉरेन प्लेयर्स भी हमारे पास आ रहे हैं, आप कराची में मैचेस होंगे, आपने भी बहुत मैचेस वहाँ कराची में देखे, तो किस किस्म के मैचेस अब हम जो व्यूवर्स हैं वो एक्सपेक्ट करें वहाँ पर देखने को मिलेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो हमारी कौम को चाहिए कि हम मुकम्मल तौर पर उन खिलाड़ियों को वैसे भी इज्जत देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्पेशली जब इन लीग्स के लिए आ रहे हैं तो मैं बिल्कुल एज ए ऑर्गेनाइजर ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी पुराने प्लेयर्स हैं, जो भी उनके एक बड़े नाम रहे हैं अपने, देखा ना विवन रिचर्ड वहाँ हैं या वाटसन हैं, ये और बड़े प्लेयर हैं सारे, तो हमारे जो यंगस्टर हैं उनको बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि उनकी इज़्ज़त अफजाई होनी चाहिए, और उनके सामने कभी भी ऐसे इशारे ना करें जो अच्छे नहीं लगते। क्रिकेट के हवाले से मैं पाकिस्तान टीम के साथ भी रहा हूँ और उस टीम के साथ रहा हूँ जो आज लेजेंड हैं वो सारे, बिल्कुल जी, वसीम अकरम, वकार, ये सारे, तो ये ज़रूर कहूँगा। और आवाम को ये चाहिए कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मैच देखने हैं ताकि दुनिया को ये पता लगे कि पाकिस्तानी कितना प्यार करते हैं क्रिकेट से, और इंतज़ामिया को ये चाहिए कि जहाँ मैचेस के तरीक़ेकार हैं वहाँ बाकी लोगों को तकलीफ़ ना हो, जिसको टिकट ना मिली तो वो तब से वहाँ से ना गुजरे, जहाँ वाकई रास्ते बंद करने वाले हैं वहाँ ज़रूर बंद। जैसे साहब 8 मैचेस हैं तो मेरे ख्याल में सबको कोई ना कोई टिकट मिल जाएगा। अब कुछ परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो अगर हम बैटिंग की तरफ देखें तो जितने टॉप परफॉर्मर्स PSL में रहे हैं वो सारे गोरे रहे हैं। हमारा कोई जो लोकल प्लेयर है वो जो है वो कुछ बहुत ज्यादा बैटिंग से जो है वो जो है जादू नहीं जगा सका, मां सिवाय शोएब मलिक के। बैटिंग हमारी नहीं क्लिक कर पा रही, ये आपके लिए एक तशवीशनाक बात है? नहीं, यहाँ आप तशवीशनाक समझते हैं, वहाँ आप ये भी देखें ना कि उमर अकमल ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया अभी चंद मैचेस में, ये जो है अहमद शहजाद ने अच्छा खेला। आपको पता है यहाँ से क्या क्या चीज़ आप हासिल करते हैं? एक जो यंगस्टर आया फर्स्ट टाइम
वो तो ये हासिल करता है कि उसकी नज़रें, सिलेक्टरों की नज़रें उन पे होती हैं। ठीक है जी। और जो प्लेयर से कुछ नहीं हो रहा वो कर रहे हैं तो वो भी सिलेक्टर को सोचना पड़ता है। देखा ना, आप सरफराज कप्तान हैं, उनके सामने लड़के खेल रहे हैं, उनके सामने परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी फिर वो T20 में जगह बनती है अगर वो एक अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उससे मेरा ख्याल है बेहतर प्लेटफॉर्म है जो आप हम लोकल खेलते हैं T20, उससे ये कंपटीशन ज़्यादा है, बॉलर्स अच्छे हैं, मेहनत ज़्यादा होती है, फील्डिंग अच्छी होती है, तो मेरा ख्याल है ये ओवरऑल फ़ायदेमंद ही है जी। अच्छा ये साहब, आप जरा नजर डालते चलें कि टॉप परफॉर्मर्स पीएसएल में कौन से रहे। तो सबसे पहले नाजरीन बैट्समैन पे बात करेंगे, तो जो टॉप रन स्कोरर हैं पीएसएल में, उसमें कोई सरप्राइज नहीं है, शुरू से वो लीडिंग पोजीशन पर आ रहे हैं। उनका नाम है शेन वॉटसन और ताल्लुक उनका है क्वेटा ग्लैडिएटर्स से। तो शेन वॉटसन ने व्यूअर्स अब तक 9 मैचेस खेले हैं, 9 मैचेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स के सारे मैचेस वो खेलते रहे हैं, और उसमें अजय साहब उन्होंने 332 रन जो हैं वो स्कोर किए हैं, और उनकी एवरेज 47.42 है। 51 उनका जो है वो हाईएस्ट स्कोर है, नॉट आउट। तो शेन वॉटसन नो डाउट इस पर लीडिंग स्कोरर हैं। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूं तो यहाँ भी पूरा उनको मौका मिलेगा। कई प्लेयर उसे होते हैं कि जो उनकी टीम ही रुक जाती है आगे खेलने से, तो वो बेचारे अपना परफॉर्मेंस भी और उनका जो टोटल है वो भी वहीं रुक जाता है। तो इनको आखिर तक अब मौका मिलेगा, खेलेंगे तो मेरा ख्याल है हाईएस्ट रन करके ये भी एक रिकॉर्ड होता है। और अगर आप आए हैं पाकिस्तानियों के लिए या पीएसएल खेलने के लिए तो लोग बड़े मेरा ख्याल है अप्रिशिएट करते हैं और बड़े खुश होते हैं। शेन वॉटसन के बाद जो दूसरा बड़ा नाम है बैटिंग में वो है लियो क्रॉन्की का, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद यूनाइटेड से, और व्यूअर्स उन्होंने भी 9 के 9 मैचेस जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के वो खेले हैं। 297 उनके टोटल रन हैं, जिसमें 67 उनका हाईएस्ट स्कोर है, नॉट आउट, और 37.12 की एवरेज से उन्होंने जो है वो रन स्कोर किए हैं। वैसे साहब लियो क्रॉन्की देख लें, शेन वॉटसन देख लें, जो कुछ लोगों ने शिकवा किया था कि फॉरेन प्लेयर्स की कमिटमेंट नहीं है, एटलीस्ट ये सारे मैचेस खेल रहे हैं, और ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अप एंड डाउन होती है, बट दे आर इन द ग्राउंड। लेकिन अब उनको पता लग गया कि यार ये वो वाली लीग नहीं है कि आप इसमें रिलैक्स होके खेलें। अगर आप करेंगे, देखा ना, एक बड़ा नाम होता है, अगर वो नहीं करता तो लोग जो देखने वाले हैं वो खुश भी नहीं होते। और अभी ये जो आप देख रहे हैं ना 280, 297 थे, इसमें कोई इतनी बड़ी एक लड़का बड़ी इनिंग खेलेगा तो वो उसे क्रॉस कर जाएगा। अभी मैचेस पड़े हैं तो ये इतना बड़ा मार्जिन नहीं है कि कोई 200-250 का है कि कोई पहुंचे ना। तो ये आपको पता हाईएस्ट 332 है, 297 है, 280 है, तो एक बड़ी इनिंग कोई 70-80 की खेल गया तो वो भी बराबरी पे आ जाएगा। तो अच्छी बात है इसमें। देखो ना, हमारे यंगस्टर को देखना चाहिए, हमारे प्लेयर्स को भी देखना चाहिए कि उनको भी इस लिस्ट में होना चाहिए। तो ये सब आपसे बातचीत जारी रखेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आकर हम डिस्कस करेंगे कि कराची में होने वाले मैचेस में किस किस्म के मैचेस एक्सपेक्ट किए जाएं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। पीएसएल में पाकिस्तानी बैट्समैन तो कुछ बहुत ज्यादा कारनामे नहीं कर सके, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने माजरत चाहता हूं अपनी जो है धाक बिठा रखी है, और एक के बाद एक परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। बहुत से नया टैलेंट जो है वो सामने आया है। आइए नजर डालते हैं कि पीएसएल में कौन से पाकिस्तानी बॉलर्स हैं जो कि टॉप विकेट टेकर्स हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि इस रेस में सबसे आगे पेशावर ज़ल्मी के हसन अली हैं, जिन्होंने पहली मैच से अपनी परफॉर्मेंस जो है वो जबरदस्त टॉप पर रखी हुई है। अब तक 9 मैचेस वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल चुके हैं, जिसमें 18 विकेटें उन्होंने ली हैं, और इस वक्त ये पीएसएल के लीडिंग विकेट टेकर बॉलर हैं। ज़ई साहब, क्या कहेंगे हसन अली के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने ऊपर बैटिंग में बताया कि तमाम फॉरेन प्लेयर हैं। जी हाँ, बॉलिंग में सारे पाकिस्तानी प्लेयर हैं, और दूसरा ये है कि जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं वो सारे फास्ट बॉलर हैं जी। तकरीबन कोई भी अभी स्पिनर नहीं है इसमें, तो इसका मतलब हम भी बराबर का साथ दे रहे हैं प्लेयर्स का। और जो इसमें फर्क काफी है 18, 14, 13। दूसरे नंबर पर सुहेल तनवीर हैं। उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त थ्रू आउट बॉलिंग की है, और 9 मैचेस में उनकी 14 विकेटें हैं। वही बात जैसे आपने कही कि एक अच्छा मैच मिल गया तो अच्छा मिल गया, बड़ा फर्क पड़ा। अभी मेरा ख्याल है मोहम्मद इरफान थे इसमें लाइन में, अब उनके भाई की डेथ हो गई तो मेरा ख्याल है वो वैसे ही आ गए थे पीछे। मोहम्मद इरफान जी फास्ट बॉलर, लेफ्ट हैंडर, ठीक है। तो बात सिर्फ ये है कि देखे ना, एक आपका मैच अच्छा लग गया, एक 4 ओवर आपको जब पता आउट होने शुरू होते हैं तो 4-4 विकेटें ले लेते हैं, तो अच्छा है कि ये एक कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है, और बॉलर्स भी बताएं। लेकिन ये देखने वाली बात है कि अभी इसमें कोई स्पिनर नहीं है कि जो 14, 15, 13 में आया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये अब ज़्यादातर वही लोग हैं जो पाकिस्तान की तरफ से खेलते रहे, सुहेल तनवीर के, जो अभी पाकिस्तान के 20 में मेरा ख्याल नहीं सिलेक्ट है। ज़ई साहब, स्पिनर्स की अगर बात करें तो खान के नाम से एक नया स्पिनर हमारे सामने आया है, कैसा रेट किया आपने उसे? सर देखें, आपको पता है बहुत सारे लड़के जब पीएसएल से ही आए, आपको पता है शादाब खान, ये सारे वहीं से निकले, जब इनके नाम जो बने ना वहाँ से मिले। तो अभी भी अच्छा है, जैसे ही आप ये क्लोज मैचेस होंगे
और लास्ट मैचेस में जो आदमी परफॉर्म करेगा, जब पूरे पाकिस्तानी, आपको पता है ये भी आप देख लें कि जब बाहर मैचेस होते हैं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी अवाम के पास या टाइम का फ़र्क, लेकिन पाकिस्तान में जो मैच होते हैं उसमें बड़े पहचान है तमाम हमारे उन प्लेयरों की बनेगी जो नए हैं, शामिल हुए हैं, पहली दफ़ा खेल रहे हैं PSL, और अगर वो कोई परफॉर्म करेंगे तो मेरा ख्याल है वो अपना नाम बना जाएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, जैसा वही बात आते हैं कि हमने देखा है कि जो कराची में मैचेस होने वाले हैं, पहले लाहौर में होने थे, कुछ वजह से नहीं वो हो सके, तो अब कराची में मैचेस आ रहे हैं। 8 के 8 मैचेस शहर में होंगे। आपने कराची में बहुत क्रिकेट देखी है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पर आवाम का रिएक्शन कैसा होगा, और कराची की कंडीशंस को देखते हुए मैचेस कितने टफ होंगे? सर जी, ये अवाम तो माशाल्लाह ना वो डरती है किसी चीज़ से। लाहौर में भी लोग बड़े तैयार थे कि मैचेस हों, और बल्कि लोगों ने टिकटें ली थी। हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो गया कि हर बंदा कहता था पास दो, तो मैं कहा भाई मैच ही नहीं हो रहा तो हम कहाँ से पास दें। ठीक है। लेकिन बिल्कुल देखा ना, कराची भी हमारा अपना शहर है, पाकिस्तान में मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब हर बंदा टीवी पे भी देख सकता है, जो जा सकते हैं। जो बाहर से लोग हैं उनका भी मुझे पता लगा कि उन्होंने डायरेक्ट टिकटें बुक करा ली हैं कराची की, तो बड़ी अच्छी बात है। कंपटीशन के मैचेस होंगे, और कभी भी ये नहीं होना चाहिए अगर आज इस दफ़ा कराची 8 मैच हो रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम पिंडी भी हो सकते हैं, लाहौर भी हो सकते हैं, और होना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन मैं इसमें ज़रूर आपके प्रोग्राम की वसातत से ज़रूर कहूँगा कि तमाम साबिक़ चेयरमैनों को ज़रूर बुलाना चाहिए। ये देखा ना, PSL सेठी साहब ने शुरू किया था, उनको बिल्कुल इज्जत देनी चाहिए। बाकी चेयरमैनों को भी बुलाना चाहिए। ये पाकिस्तान का फंक्शन है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, ये पर्सनल नहीं है किसी की। तो मेरा ख्याल है कि जरूर इज्जत एहतराम बुलाना चाहिए, इज्जत एहतराम देना चाहिए। आखिरी मैचेस हैं तो बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड चाहे तो उनको बुला सकता है। अच्छा, जैसा मिसबाह उल हक की बात करें तो क्या कैरेक्टर की इनिंग्स उन्होंने जो कल खेली है और तमाम लोगों के वो दिल जीत लिए। उन्होंने बताया कि मैं अभी भी जिंदा हूं, मेरी क्रिकेट खत्म नहीं हुई। लेकिन दूसरी जनाब शाहिद आफरीदी जो है वो नहीं चल पा रहे, तो इन दोनों के गेम को आप किस तरह रेट करेंगे? देखें जी, शाहिद आफरीदी तो एक क्राउड बुला रहे हैं, आपको पता है, क्या वो करें ना करें। मेरे साथ बहुत रहे हैं टीम के साथ, इंडिया भी गए हैं हम वो एज ए टीम में। लेकिन मिसबाह उल हक ने बेसिकली प्रूव किया कि यार मैं जैसी टाइप की क्रिकेट हो मैं खेल सकता हूं, और जो उनको सलूट लगे हैं वो इसी बात के लगे हैं कि यार आप इतना अच्छा खेले हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल है उनको भी ज़रूर ट्रांसफ़र करनी चाहिए यंगस्टर में अपने तजर्बे को, ताकि उनसे लोग सीखें। देखे ना, जैसे उनकी पोजीशन थी 25 पे या 18 पे 20 से 5 आउट थे, तो वहाँ से एक इनिंग को बिल्ड करना नो डाउट कितना बड़ा टारगेट नहीं था कि आप उस टारगेट 160-170 टारगेट होता तो इंटायरली डिफरेंट होती थी गेम। तो उन्होंने मिसबाह हमेशा एक बड़े सोच समझ के खेलते हैं, जहाँ शॉट्स मारनी थी वहाँ शॉट भी मारे हैं, और दोनों ही सीनियर खेल रहे थे आपको पता है, और दोनों मैच निकाल के ले गए, बड़ी ईजीली ले गए। जैसा भी बताइएगा कि मिसबाह को देखकर जो एक ख्याल आता है, लोग कहते हैं कि भाई जो क्रिकेटर्स की एज बढ़ती रहती है तो उनकी क्रिकेट खत्म होती है, मिसबाह मजीद निखरते चले आ रहे हैं। आपने मिसबाह को बड़ा क्लोजली देखा है माजी में भी, उनकी फिटनेस का और इस लेवल पे कंटिन्यूसली परफॉर्म करने का राज क्या है? मैंने जो देखा है वो डिटरमेंट है बहुत ज़्यादा, और जब भी वो, चाहे वो कप्तानी मेरे साथ, वो नॉर्वे में एक प्राइवेट टूर्नामेंट के लिए भी हम गए थे, तो वो मैचेस भी बड़े सीरियस लेते थे, और हमेशा वो कोशिश करते थे कि यंगस्टर को कुछ समझाएं, बताएं, ताकि उनसे लोग हासिल करें। तो मुझे तो अच्छा खुशी लगती है कि देखा ना, ऐसा जो रनिंग प्लेयर है उसको उस दौर की क्रिकेट का पूरा अंदाजा है। इस वक्त मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, कराची चलते हैं, हमारे साथ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे तो उस्ताद हैं, कमर अहमद साहब मौजूद हैं, और उनसे भी कुछ राय देते चलें। कमर भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। PSL को सर हमने तो अब तक बहुत एंजॉय किया है, बड़े मजेदार मैचेस भी देखने को मिले। आपने PSL 4 को कैसा रेट किया सर? वालेकुम सलाम अशर। मैं समझता हूँ कि पिछले 3 सालों में, और अब ये चौथा एडिशन है, ये PSL एक तरह का बहुत ही एस्टेब्लिश ब्रांड बन चुका है जी। और ये ब्रांड इसलिए बन चुका है कि इसमें ओवरसीज खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, पाकिस्तान का नया टैलेंट भी इसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है, और बहुत ही मैं समझता हूँ कि जो अफसोसनाक बात यह है कि ये यूएई की सरजमीन पे के हालात की वजह से होता रहा, जहाँ के क्राउड नहीं आता है। लेकिन खुशाइन बात यह है कि पिछले सालों से पाकिस्तान में चंद मैचेस होने लगे हैं, और इस वक्त कराची में सारे मैचेस होंगे। हालात की वजह से मुझे ये भी अफसोस है कि लाहौर के लोग जो इतने क्रिकेट के शहदाई हैं वो इसका मजा सही तरीके से उठा नहीं सकेंगे, और जिसका उनको इंतजार था। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा ब्रांड है कि जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं। T20 क्रिकेट एक काफी मकबूल फॉर्मेट बन गया है दुनिया का, और आप जब भी सुबह आंख खोलेंगे और टेलीविजन ऑन करेंगे तो आप देखेंगे दुनिया में कहीं ना कहीं कोई बिग बैश हो रहा है, कहीं ये PSL हो रहा है, कहीं IPL हो रहा है। तो मुख्तलिफ किस्म की लीग है। इससे न सिर्फ फाइनेंशियली क्रिकेट बोर्ड्स को फायदा है,
बल्कि खिलाड़ियों को भी बहुत इससे हिम्मत अफजाई और इंकरेजमेंट इसलिए है कि उनकी भी जेबें जो है वो भर रही है, उनकी भी फैमिली को भी इससे हेल्प मिल रही है। और दूसरे ये कि जिन लोगों ने ये फ्रेंचाइजेस खरीदी हैं उनको भी बहुत मजा आ रहा है कि उनके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए और खिलाड़ियों को देने के लिए और फ्रेंचाइज खरीदने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि पीएसएल के आने की वजह से पाकिस्तान में बहुत फायदा होगा और ये पूरा पीएसएल इनफैक्ट पाकिस्तान में आना चाहिए। कमर भाई, आपने कंबाइंड टेस्ट, वनडे और T20 मिला के कम से कम 1000 मैचेस जो हैं वो उससे ज्यादा ही आपने कवर किए होंगे। ये बताइएगा कि दुनिया भर की लीग्स को देखते हुए आप जेन्युइनली इस वक्त पीएसएल को कहां रेट करते हैं? आई थिंक जिन लोगों ने ये पौधा डाला उगाया था, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, निजाम सेठी ने, उन्होंने काफी मेहनत से ये उठाया, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही मकबूल और पॉपुलर किस्म के ये लीग बन गई है दुनिया के अंदर। और जाहिर है कि हालात जिस तरह सही होते रहेंगे पाकिस्तान में तो बाहर के खिलाड़ी भी आते रहेंगे। अभी देखिए बहुत सारे खिलाड़ी पाकिस्तान आ रहे हैं, अभी मैंने सुना कि शेन वॉटसन भी आएंगे। जी। अनफॉर्चुनेट एबी डिविलियर नहीं आ सकेंगे। देखिए एक दुनिया का सबसे बड़ा लेजेंड यहाँ पर होगा और वो है सर विवियन रिचर्ड्स। वो पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं पाकिस्तान में एज ए मेंटर ऑफ कोटा ग्लेडिएटर, और उनका आना ही एक सिग्नल है कि पाकिस्तान में क्रिकेट अमन के साथ हो सकती है। जी कमर भाई, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। इंशाल्लाह आने वाले में भी आपको हम जहमत देते रहेंगे। रईस साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आए, और अगर दोबारा बुलाऊं तो आ जाइएगा सर, इज्जत दीजिएगा हम लोगों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। तो बस इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कुछ क्विजेस के सिलसिले करते हैं लेकिन आज वक्त की कमी की वजह से वो नहीं कर पा रहे। इंशाल्लाह उसको कल दोबारा आपके प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें अपनी आरा भेजना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस के जरिए अपने आरा और सजेशन हम तक भेज सकते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।